एक समय था जब शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी, वहीं मंदिर भी हुआ करते थे। विदिशा का अहमदपुर संकुल के अंतर्गत मुडरा गांव ऐसा है जहां पर गुरुकुल की परंपरा नहीं बल्कि मजबूरी में विद्यार्थी मंदिर में पढ़ाई करने के लिए बाध्य है। यहां का प्राइमरी स्कूल लगभग 20 सालों से जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। माता पिता अपने बच्चों को खतरे में डालने की बजाय पढ़ाने से ही परहेज कर रहे हैं। हालत यह है कि तकरीबन 5 से 6 साल पहले यहाँ 40 बच्चे पढ़ाई किया करते थे। अब मात्र 6 बच्चे प्राइमरी में बचे हैं। उन्हें मंदिर परिसर और बारिश के दौरान मंदिर के अंदर पढ़ाई करना पड़ता है। इस मामले में दिवाकर न्यूज के संवाददाता ओम प्रकाश जोशी की ये खास खबर देखें। ओम प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर दूर ग्राम मुडरा में जब हम पहुंचे, हमने वहां के प्राइमरी स्कूल का जायजा लिया। स्कूल के हालात बद से बदतर हैं। जर्जर हालात में स्कूल है, दीवारें टूट चुकी हैं, छत टूट के नीचे गिर चुकी है। ऐसे में कैसे शिक्षा प्राप्त करेंगे नौनिहाल। जब हमने वहाँ के नौनिहाल के बच्चों से पूछा तो उनका कहना साफ है कि छत गिरने का डर लगा रहता है और तरह तरह के सांप बिच्छू स्कूल के अंदर निकल रहे हैं। बच्चे मंदिर में शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर हैं। ओम प्रकाश जोशी, दिवाकर न्यूज, विदिशा। मेरा नाम है मोहसिन सेन, मुडरा अहमदपुर जिला। स्कूल के बारे में कहना है सर जी, हम लोग भी हैं जो दहलान पे पड़े हुए हैं। हमने कभी सरकारी स्कूल में नहीं, ये बिल्डिंग बनी थी तो ये 20 साल हो गई है। ये गिरवे कगार पे है, बच्चे भी अंदर पढ़ते हैं तो डर लगता है। बर्रइयाँ लगी हैं, सर पे है इसके अंदर। खाना है तो खाना घर से बन के आ रहा साहब, खाना किचन भी नहीं है, कुछ नहीं है इसमें। लेटरिन बाथरूम नहीं है, चल के आप देख सकते हो, लेटरिन बाथरूम भी इसमें कुछ नहीं है। तो 20 साल बच्चों की पढ़ाई होती होगी। बच्चों की पढ़ाई, ये मंदिर रहेगा, गांव के पटेल के खड़े हैं जहाँ पे, उन्हीं के मंदिर पे पढ़ाई हो रही सर। हम तो यही देखते आ रहे हैं और यही मतलब पढ़ा है हमने बस। सुरेश शर्मा है, मैं पढ़ रहा है सर। बिल्डिंग तो पूरी गिर चुकी है, डर भी लगता है बच्चों को भेजने के लिए, लेकिन क्या करें, अब हम पे पैसा कुछ है नहीं है तो अपन सरकारी में या कछु में भी पढ़ा लें, वहाँ में प्राइवेट में पढ़ा भेजते हैं। क्या करें, मंदिर में पढ़ रहे हैं। मेरा नाम राजन सिंह दांगी है, गांव मुडरा है। बच्चों का भविष्य तो इस स्कूल में ख़राब है और स्कूल की स्थिति इतनी ख़राब है कि बच्चे अगर स्कूल में पढ़ते हैं, कभी कोई पत्थर या स्कूल क्रैक होता है तो बच्चों ये तो ख़त्म हो जाएंगे। हमारे बच्चों की हालत ख़राब हो जाएगी, हमारे गांव के बच्चों की, है ना। और स्कूल 20 साल से इसी स्थिति में है, स्कूल पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। और अगर ये मंदिर नहीं होता तो बच्चे कहाँ पर पढ़ते आप बताएं। बच्चे कुछ शहर में जाने लगे हैं, कुछ अपने पढ़ भी नहीं रहे हैं। और स्कूल की वैसे भी स्कूल की हालत ये है कि यहाँ पर कोई पढ़ाना ही पसंद नहीं करता, क्योंकि उनके बच्चों को खतरा है, इसलिए बच्चे यहाँ पर ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं। नीलम शर्मा सर, इस समस्या है देखो, वो स्कूल बस सही नहीं है, यहाँ पे टूट रहा है, बच्चों को बहुत समस्या होती है। मैम भी आती हैं तो अच्छे से पढ़ाती हैं वो, लेकिन उनको बहुत समस्या होती है। वो इधर देखो, आप खुद देखिए, मंदिर में पढ़ा रही हैं वो समस्या होती है सर। कोई भी नहीं देता, बोलते हैं तो कोई सुनता नहीं है सर। समस्या ये है ना, कोई भी नहीं सुनता है। वो क्षतिग्रस्त है, टूट फूट गया है, इसलिए हम मंदिर में बैठते हैं। सांप बिच्छू वगैरह हिटते हैं, इसलिए हमें डर लगता है, हम मंदिर में पढ़ते हैं। मेरा नाम नीति मिश्रा है। मेरा विद्यालय शासकीय प्राथमिक शाला मुडरा है, गांव का नाम भी मुडरा है और संकुल अहमदपुर है। सर, विद्यालय क्षतिग्रस्त होने के कारण हम वहाँ पढ़ा नहीं पाते हैं। बरसात में पानी भर जाता है, कीड़े मकोड़े निकलने का भय रहता है और निकलते भी हैं सर। परसों के रोज़ भी सर्प वगैरह बिच्छू वगैरह ये निकल जाते हैं, इस वजह से हम वहाँ नहीं पढ़ा पाते। और हम यहाँ विद्यालय मंदिर परिसर में ही लगाते हैं। मेरे यहाँ विद्यालय में बच्चे 6 हैं। पहले कितने थे? पहले 40 थे, क्षतिग्रस्त होने के टाइम पे 40 बच्चे थे उसमें। क्या कारण है जो बच्चों की उपस्थिति कम होती जा रही है? सर, विद्यालय भवन न होने के कारण भी इसका बहुत अंतर पड़ा है। पहले बच्चे इसमें बहुत बताए जाते, 40 बच्चे बताए गए थे, पर जब से विद्यालय की टूट फूट हुई तब से बच्चों की संख्या दिन ब दिन कम होती गई। जैसे मंदिर में पढ़ाई आप करा रहे हैं तो मंदिर में पूजा पाठ के लिए कोई आते होंगे, डिस्टर्ब नहीं होते? सर, मैं बाहर पेड़ के नीचे ही पढ़ाती हूँ और जो भी कभी कभार जैसे 9 दुर्गाओं के टाइम पे रहता है तो हम उतने टाइम पे मंदिर में एक साइड बैठ के पढ़ा लेते हैं।
अब बारिश में कैसी दिक्कत होती है? बरसात में सर मैं यहीं पढ़ाती हूँ। जैसे बारिश नहीं है, सूखा है, तो हम बाहर पढ़ाते हैं पेड़ के नीचे, पर जब बरसात आती है तो हम यहीं पढ़ाते हैं। अभी सारे टीचर हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे अकेली हूँ सर। पिछली साल भी मैंने लिखित दिया था, इस साल भी दिया है लिखित में, तो वो यही बोला जाता है बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है तो आप कोई किसी की दलान में पढ़ाने लगें या सुरक्षित स्थान पढ़ाने लगें, पर मुझे आज तक गांव में कोई सुरक्षित स्थान मुझे दिखाई नहीं। मंदिर से अच्छा स्थान नहीं दिखा सर। मैं एक साइड बैठ जाती हूँ, किसी को यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करने देती। मेरा नाम बलभद्र सिंह मीणा, BRC विदिशा हूँ। सर मूलरा जो अहमदपुर संकुल है उसका भवन क्षतिग्रस्त हो चुका है, बच्चे बैठ नहीं रहे हैं। पहले 40 की संख्या थी और अब कुल 6 बच्चों की संख्या बची है, तो बच्चों को बिठाने में भी पालकों को डर लगता है, क्या है? हाँ, इसकी चूँकि वो भवन जो है जीर्ण-शीर्ण हो गया है और हमारे द्वारा हमारी जो अ, अ, अपनी निर्माण शाखा है उसके माध्यम से हमने उस भवन की जांच भी कराई है और उसकी जो जांच होने उपरांत हमारे वरिष्ठ कार्यालय से हमको आदेश भी प्राप्त हो गया है और उसका ध्वस्तीकरण को पंचायत के माध्यम से SMC के माध्यम से उसको ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया उसकी अनुमति प्राप्त हो गई है और नए भवन की भी हमारे द्वारा डिमांड कर दी गई। 20 सालों से लगभग वो पूरे क्षतिग्रस्त है और उसकी ध्वस्त की जो कार्रवाई वो अब होने को जा रही है। चूँकि मैं अभी कुछ समय सालों पहले ही मतलब 2 साल पहले BRC का चार्ज लिया मैंने। जैसे मेरे संज्ञान में हुआ हमने उसकी जांच करवाई और जांच प्रक्रिया पूरी होती जहाँ से अनापत्ति मिलती है वहाँ से लेते हुए उसकी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। उसका मैंने पत्र भी जारी कर दिया है। 21/11/2024 को वरिष्ठ कार्यालय द्वारा उसकी अनुमति प्रदान कर दी गई कि इसको ध्वस्त कर दिया। मंदिर में लगाया जा रहा है। हाँ, अभी हमें सार्वजनिक स्थान देखना पड़ रहा है कि यहाँ पे हम विद्यालय को संचालित कर सकते हैं, तो विद्यालय के निकट में मंदिर ही जो सबसे सुरक्षित जगह लगी, तो इसलिए वहाँ पे हो रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं कि कहीं भी कोई हमें सरकारी जगह मिल जाए तो वहाँ पे उसको हम संचालित कर सकें। टोटल जिले में कितने स्कूल हैं जिनकी ध्वस्तीकरण? चूँकि जिले का आंकड़ा तो जिले से मिल पाएगा, लेकिन विदिशा विकासखंड में 10 ऐसे विद्यालय हैं जिनकी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया होनी है और जिले का आंकड़ा लगभग शायद 33 विद्यालय ऐसे हैं। ऐसा नहीं लगता कि क्षतिग्रस्त ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त है बिल्डिंगें देखी जा रही हैं स्कूलों की और उनमें ग्राफ बच्चों का कम होता नजर आ रहा है? चूँकि कई वर्षों से देखने में ऐसा आ रहा है कि नामांकन में गिरावट हुई है और उसमें चूँकि हम शहर के निकट में हैं, संपन्न हमारा विकासखंड है, संपन्न हमारा ग्राम है और लगभग 150 के करीब अशासकीय शालाएं भी जिनमें आवागमन की सुविधा के देखते हुए बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में जा रहा है। सर जिस भवन में आप बैठे पूरे क्षतिग्रस्त है। हाँ, नहीं, इसका भी हमने दिया और वरिष्ठ कार्यालय ने हमको दूसरा भवन भी आवंटित कर दिया। कुछ दिनों में यहाँ से हम खाली कर देंगे इसको भी।